नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जनरल राजीव नारायणन जी। स्वागत कर रहा हूँ जनरल नारायणन का और आप सभी से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो जनरल साहब अभी खबर आई है कि ट्रंप ने सोरोस को फ़ोन किया और फिर सोरोस ने राजीव गांधी को फ़ोन किया, राहुल गांधी को फ़ोन किया और कहा कि मैं तुमको इतना सपोर्ट कर रहा हूँ और यू कांट डू एनीथिंग, इवन महाराष्ट्र इलेक्शन यू लॉस्ट, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। Now I am withdrawing my support from you and I am telling Trump to look for somebody else. आखिरकार रेजिम चेंज करनी है इंडिया में, तो हम कैसे करेंगे? तो बताइए रेजिम चेंज कैसे करेंगे? ईरान में कर नहीं पा रहे। ईरान में क्या हुआ? क्यों नहीं कर पा रहे? सर, कोई आदमी होना चाहिए ना। आप देख लो, किसी और को बाहर से पैराशूट करके लाओगे तो काम नहीं होता है। ये पढ़ते लिखते तो है नहीं, इन्हें ट्रम्प भी पढ़ा लिखा गंवार ही है, उसके साथ वाले भी पढ़े लिखे गंवार है। इन्होंने कोशिश की थी अफगानिस्तान में जहीर शाह के पोते को लाके बोरियों में डॉलर भेजा था कि भाई ट्राइबल्स को खरीद लो, वो बात हुई नहीं। करजाई कितना सक्सेसफुल हुआ वो भी सब जानते हैं, कुछ नहीं कर पाया। इराक में गए थे, वहां पे वो उनका चलाबी को लेके आए थे कि उसको लेके आएंगे यूएस से, वो भी नहीं चला। तो अब क्या तुम रजा पहलवी को लेके आओगे, चलेगा? लेकिन उनके पास एक यूनुस मॉडल भी तो है सक्सेसफुल। यूनुस, वो बांग्लादेश अलग है और वो अलग है, ईरान अलग है। यूनुस मॉडल कितना सक्सेसफुल हुआ है, क्या हुआ है? कचरा हो रखा है वहां पे। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कौन आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो अब वो तारिक रहमान को भेज रखा है कि तू जाके कुछ कर ले। वो कितना कर लेगा देख लेते हैं, 17 साल से तो बाहर है वो। जब से वो चिटगांव केस हुआ तब से तो वो बाहर है, अब आया है, क्या कुछ कर लेगा। उसी तरह से ये चैंपियन को लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, इन्हें समझ में आ नहीं रहा है उनको कि जो उनकी ताकत है वो ढलते सूरज के समान ढल रहे हो, वो ताकत रही नहीं। आपकी नजर ईरान पे नहीं थी, आपकी नजर थी वेनेजुएला पे। ओहो, संसार का सबसे बड़ा तेल का रिजर्व, मैं इसको कब्जा कर लूंगा, सब कर लूंगा। क्या हुआ? कख नहीं। कंपनीज ने कहा ये कौन सी जगह दे दी हमको, हम नहीं जाते यहाँ हाँ, वो तो ऑयल कंपनी नहीं आने को तैयार वहां पे। से। अब उसको समझ नहीं आ रहा, अब सोच रहा है मैं ईरान पे कुछ करूंगा। कैसे करोगे? एयरक्राफ्ट कैरियर तो एक भी नहीं है वहां पे आपको। आप ही ने वहां का एयरक्राफ्ट कैरियर निकाल के वेनेजुएला के पास भेज दिया था कैरिबियन में। अब मनीला से भेज रहे हो आप यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो कब पहुंचेगा देखते हैं। 3 और को निकाला है आपने अपने वहां से, यूएसएस क्या अपने ड्वाइट आइजनहावर, थियोडोर रूजवेल्ट एंड जॉर्ज बुश। अच्छा, वो सब ने अपना एआईएस बंद कर रखा है, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर रखा है, ताकि ट्रैक ना कर सको कि किधर जा रहे हैं। कागज में 2 अपने ड्वाइट आइजनहावर और बुश, उनका पूरा ओवरहॉल हुआ है, अपग्रेड हुआ है पूरा सिस्टम। नॉर्मल लॉ में उसका अपग्रेड होने के बाद दे हैव टू बी टेस्टेड इन एन एक्सरसाइज। तो वो यूएसएनआई के इसमें दे रखा है कि भाई साहब जब ये जा रहे हैं ट्रांजिट में अपना एक्सरसाइज करते करते चले जाएंगे। अच्छा। और ऊपर से किसी को पता नहीं चलेगा, वो सैटेलाइट वैटेलाइट जो है वो सारी हाँ, वो चाइना बंद की, कर रशिया रखा की, है। वो सब अंधी रहेंगी, उनको पता नहीं चलेगा कि ऐसा हो रहा है। मेरे अंदाजे से एक तो आएगा ही आएगा साउथ चाइना सी में, क्योंकि आपने इब्राहिम लिंकन को निकाल दिया है। एक नहीं तो 2 आएंगे आएंगे, दो इस तरफ 5th फ्लीट के लिए टू दी अरेबियन सी स्ट्रोक पर्शियन गल्फ। क्योंकि एक जो इनका है, जैसे इब्राहिम लिंकन बड़ा है, निमिट्स क्लास का है, 90 एयरक्राफ्ट जहाज होते हैं उसमें, ऑल टाइप्स, दैट इज फाइटर्स आपके, रिकॉनेसेंस वाले, ईडब्ल्यू वाले, हेलीकॉप्टर सारे लेके 90 होते हैं। 2 हो जाते हैं तो 180 होते हैं।
अच्छा, लोगों को पता नहीं होगा। नाइट ऑफ 4 जनवरी इजराइल के कैबिनेट ने हैज अप्रूव्ड ऑपरेशन आयरन स्ट्राइक ऑन ईरान। बोथ आईडीएफ एंड मोसाद आर वर्किंग ऑन इट। अब देखो, समझ में आना चाहिए कि ये दिस इज नॉट ए गवर्नमेंट लाइक अपना सदाम हुसैन वाला गवर्नमेंट या अपने ये मुअम्मर गद्दाफी वाला गवर्नमेंट। एक को हटा दिया तो सारा कुछ हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। वहीं देख लो कचरा क्या क्या हो चुका है। अभी तक कुछ नहीं कर पाए हो। यहां भी गवर्नमेंट इज लाइक एन इंस्टीट्यूशनल स्प्रेड। रेवोल्यूशन जब हुआ था, हम 79 बोलते, 78 से शुरू हो गया था। 78 December when the army switched sides. That is how January 79 Shah of Iran left. It was successful only when the army shifted side. Why did army switch side? तो थक गए थे जिस तरह से वो लोगों को मरवा रहा था। सवाक brutal repression and killing of people, तो वो थक गए थे। they just changed sides. आज के ईरान में आर्मी doesn't hold any shots. It is the IRGC and Basij. They have the first lien on all weapons. Hand me down जाता है आर्मी को। Army is only responsible for the defense, territorial defense of the country. नेवी भी जो है, जैसे अभी वो एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया एक्सरसाइज फॉर पीस जो साउथ अफ्रीका कर रहा है ब्रिक्स का, ईरानियन नेवी को बुला लिया था, वो पहुंच गए वहां पे। अभी उनको बोला है कि नहीं जी आप अटेंड मत करो, आप ऑब्जर्वर रहो। अच्छा, बुलाया क्यों था साहब? ब्रिक्स का मेंबर है वो। अब उसने बुलवा लिया। 2 फ्लोटिला निकल के आ गए, 104 एंड 103 फ्लोटिला उसके निकल के आ गए। नाउ अब कहाँ पे है, वो भी अपना AIS बंद करके रखे और वो मान गए हैं, कहते हैं साउथ अफ्रीकन। और अच्छा ये भी कहते हैं कि जो इनका जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ चेयरमैन है, विदाउट क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट वेंट एंड कॉल्ड देम। अरे भाई, अगर इफ ही हैड वेंट गॉन एंड कॉल्ड देम विदाउट क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो अभी तक तो सैक हो गया होना था। सो बट दैट फ्लोटिला बिलोंग्स टू द IRGC. इट्स नॉट ऑफ द नेवी. सो इतना आसान नहीं होगा unless IRGC breaks. IRGC has presence in all 31 provinces. In 11 की 12 headquarters हैं which controls these 31 provinces. Ditto with the paramilitary force जो बसीज इनका है, जो locals के साथ होता है। अच्छा, बसीज is even more brutal than IRGC, क्योंकि वो ब्रूटैलिटी और लॉयल्टी से अपग्रेड होता है, यहीं से अपग्रेड होके जाता है वो IRGC में। So this is the pipeline for people to come into IRGC, बसीज से। हालांकि strength of IRGC is not much, 1,25,000, but the kind of weaponry that they have, even the Basij, the automatic weapons, the small armored vehicles and all जिसको यूज कर रहे हैं ये, तो अभी it has a little bit petered out. तेहरान तो खत्म हो गया, बाकी जगह थोड़ा ही बचा, it is petered out because हजारों की तादाद में लोग मरे। एंड अभी मेरे को लग रहा है, उनको लग रहा है US ने धोखा दे दिया। ने शुरू में तो तेल डाल दी थी, बोल देते नो हेल्प इज ऑन द वे, हेल्प इज ऑन द वे, हेल्प इज ऑन द वे। उसके बाद नहीं, ही हैज एग्रीड नॉट टू हैंग द पर्सन एंड बैक चैनल टॉक शुरू कर दिया उनके साथ। तो रेजिम चेंज देयर, क्वेश्चन यही आता है कि अगर रेजिम चेंज करने जा रहे हो तो कौन आएगा इसके जगह। Reza Pahlavi doesn't have much followers.
अभी तक लोग भूले नहीं हैं, हालांकि it's going to be 48-49 years now. People have still not forgotten the repression of his dad and Savak, जिस तरह से ब्रूटैलिटी किया उस वक्त भी सपोर्ट में जो जिनको ये बोलते हैं बाजारी, मतलब ऑल द ट्रेडर्स, दे हैव अ वेरी पावरफुल लॉबी, द ट्रेडर्स. अभी भी द ट्रेडर्स हैव कम, बट द अंतर ये है, उस वक्त एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर था फॉर द revolution. I won't call this a revolution. Some others have also agreed to this point of view to say that it is not a revolution. क्योंकि उस वक्त एक स्ट्रक्चर था, ऑल द क्लेरिक्स वगैरह थे, ये जो बाजारी वाला थे, एंड आयतुल्ला खोमेनी वाज कंडक्टिंग इट फ्रॉम पेरिस एंड ही कम्स एंड लैंड्स. अभी कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ही नहीं है ना. बाजारी हैं, इनके साथ खड़े हैं, बट वेयर इज द स्ट्रक्चर हु इज गोइंग टू ओवरथ्रो द हार्डलाइनर्स? कोई नहीं है. देन लुक एट द अदर साइड. ये भी कह रहे हैं कि साहब कि ये गल्फ वाले जो बाकी थे उनकी हालत खराब हो गई और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मत करना, या हमारे सारे के तेल के कुएं उड़ जाएंगे, ऐसे मत करो. सुनाई नहीं दिया मेरे को. नहीं, ये जो गल्फ की जो कंट्रीज है ना, ये हाँ, वो तो उन्होंने भी मना किया. यस, क्योंकि ये सारे बेसेस वहां हैं, और आईआरजीसी और ईरान ने तो बोल दिया कि जैसे ही आप करोगे कुछ, तो ऑल दीज बेसेस आर ओपन टू स्ट्राइक एंड दोस कंट्रीज आर आल्सो ओपन टू स्ट्राइक फॉर अस. मतलब ईरान के लिए लेवरेज तो यूएस ने ही क्रिएट कर रखा है. बिल्कुल, पूरा लीवरेज दे रखा है, और ऐसे लोगों के साथ लीवरेज दे रखा है जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते. उनको बाहर से लोग आना चाहिए, आते हैं तो लड़ने के लिए किसी और से लड़वा लेते, खुद की लड़ाई नहीं लड़ते. बट जस्ट लुक एट दिस, क्या होगा? जस्ट अ थॉट. विल यूएस लाइक a democratized Iran on its side? What happens to the MIC? यहाँ जो मार्केट है, जो डरा के एंटी ईरान फ्रंट खड़ा करके डरा के थोड़ा बहुत हथियार वगैरह जो बेच भी लेते हो, वो तो धंधा ही खत्म हो जाएगा, वो तो पूरा पीस हो जाएगा. क्या विल टर्की बी हैप्पी? बिल्कुल नहीं. So who will be happy if this happens, that it goes back to a period of, say, democratized? Even our good friend Pakistan will be unhappy. Pakistan will also, उसकी तो वैल्यू खत्म हो जाती है. उसकी तो वैल्यू, उसका तो दुकान वैसे ही दुकान बंद कर दिया वीजा बैन करके, वो टोटली खत्म हो जाएगा. There are a lot of things at stake out here, where you might find that people might not want a regime change, but may be happy with the change within the regime. वो तो देखिए, जो पिछला जो इनका इलेक्शन होता है, सुप्रीम काउंसिल तो अलग ही है, लेकिन जो बाकी जो वो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, उसमें तो वो एक प्रो रिफॉर्म बंदा लेके भी आए थे, जो पेजेशियन है. वो दिस प्रेसिडेंट हैज नो पावर्स. चलाते तो सब सुप्रीम काउंसिल ही वाले हैं. सुप्रीम काउंसिल का एक्चुअल तो वो सुप्रीम काउंसिल है विद द आयतुल्ला हु डिसाइड व्हाट इज टू बी डन, हाउ द कंट्री. म्युनिसिपल पावर्स है इसके पास. है सर, म्युनिसिपल पावर्स हैं इसके पास. तो बस वही है, और कुछ तो है ही नहीं. ही इज मोर लाइक द ब्रिहान मुंबई, अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड है वो. फौज भी उसके नीचे नहीं है सर. जो इनके फौज का स्ट्रक्चर है, देयर इज आयतुल्ला, जिसके डायरेक्टली नीचे आईआरजीसी है, उसके नीचे देयर इज वन साइड इज एमओडी, द अदर साइड इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जैसा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बोलते हैं. वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के नीचे फौज है, and they are responsible for operations, and MOD is responsible for logistics. But the main power which is there, which is IRGC, जिसके बलबूते पे ये राज करते हैं, that is directly under the Ayatollah and that council.
तो पेजेस्कियां, डिस्पाइट बीइंग द प्रेसिडेंट, ही इज नॉट द सुप्रीम कमांडर। फौज भी उसके नीचे नहीं है, आईआरजी से तो दूर की बात। तो क्या वो चेंजेस लाके चेंज विद इन द रिजीम, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, क्योंकि कुछ और कोई निकल के नहीं आया है एंड थोड़ा दबा हुआ है। अब ये आयरन स्ट्राइक बोल तो रहा है, बट द नेबरिंग कंट्रीज हैव ऑल डिनाइड एयर स्पेस टू बोथ यूएस एंड इजराइल, कि हम एयर स्पेस नहीं देंगे। चलो, उनके कहने की बात एक है, यूज होने की बात एक है। ना, वो रोक यूएस पाएंगे को कि नहीं जब वो करनी बात होगी तो कर ही लेगा, उसको वो तो कर रोकेंगे ही देंगे। कैसे? ठीक है सर। तो आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर हिज एयरक्राफ्ट कैरियर्स टू कम देयर। एक आ जाता है तो 90 जहाज आ जाते हैं, और दो आ जाता तो 180, और तीन आ जाते हैं तो 270 जहाज आ जाते हैं। बट बेसिस तो ईरान, इवैक्यूएट कर दिए इन्होंने। हाँ सर, बेसिस पे उनके फौजों को तो इवैक्यूएट किया है। कि अभी अपना वो तूर पकड़ा था कि ओए 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 हमने शाहबहार इवैक्यूएट कर दिया। भाई, शाहबहार को तो उसने फ्रेश सैंक्शंस के अंडर लेके आया था, हमें 6 महीने की मोहलत दी थी, और उसको एक्सटेंड करके इस अप्रैल तक मोहलत दी थी। हमने 100, अभी सीइंग द सिचुएशन, आई थिंक 120 मिलियन और समथिंग वाज बैलेंस, वो ईरान को पकड़ा दिया, और हम अभी निकल के आए हैं वहां से कि भाई मामला सुलझेगा तो उसके बाद ही जा पाओगे। अगर लड़ाई लगती है, और जैसे उड़ती उड़ती खबर है कि पाकिस्तान भी तैयार है अंदर किसी को भेजने के लिए, जिस किसी को भी भेजे वो पहला तो छाबहार पे ही हमला करेगा, वो बाकियों को तो बाद में हमला करेगा। व्हाई डू यू वांट टू कीप एनीबॉडी आउट देयर एंड you pull them out? और So, मोर कुलभूषण यादव फॉर देम। हाँ तो नहीं, बट दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। वो भी ईरान डर रहा होगा कि यार ये तो भारत छोड़ के चला गया यहाँ से, मतलब कुछ तो होना है। बैक चैनल टॉक्स मतलब भरोसा नहीं है यूएस का। तो लॉजिकली स्पीकिंग, मिलिटरीली स्पीकिंग, इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क। अगर करना है, ही हैज टू पुट बूट्स ऑन ग्राउंड। Which boots is he going to put on ground? What is he going to do? बगैर बूट्स के ये होगा नहीं, और बूट्स ये लगाएगा नहीं। ये तो अब सभी का, यूएस आर्मी का एप्रिसिएशन तो यही है। बिल्कुल। अफगानिस्तान और के बाद तक यूएस वो और बिल्कुल इजराइल ही के तैयार पास, नहीं है बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए। बिल्कुल इजराइल के पास भी इतने बूट्स नहीं है इतने बड़े ईरान को डालने के लिए। और कोई लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, अपना बलूचिस्तान से पाकिस्तान हमला करेगा। भाई साहब, as the crow flies from the Baluchistan border to Tehran is close to 1800 kilometers distance। यानी दो पाकिस्तान उसमें समा जाएंगे, इतना दूर है। मैं तो एज द क्रो फ्लाइज बता रहा हूँ, रास्ता तो पता नहीं और कितना लंबा होगा। इट इज जस्ट नॉट सो ओपन द इजी कि मैप। पाकिस्तान बोले कि मैं वहां चला जाऊंगा। टू बी प्रिसाइज 1772 किलोमीटर, 1100 नॉटिकल माइल्स, 1100 माइल्स है। मैप पे तो 1393 दिखा रहा एज द क्रो फ्लाइज 1772 दिखा रहा है। था। एज द क्रो फ्लाइज 13, ये, हाँ, तफ्तान तो से 1400 ले लो, तो ग्राउंड वाला तो कम से कम 1500 1600 हो जाएगा। आराम से। कौन सा सीधा जाता है। हाँ। अब लगा ले, इन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, हिटलर का ब्लिट्जक्रीग करना पड़ेगा। बूट्स हैं पाकिस्तान के पास, क्या है, कुछ नहीं है, पिटी पिटाई फौज है। तो So it's बूट्स not तो a, कहीं कुछ सऊदी अरेबिया में है, और कुछ तैयार बैठे हैं जाने के लिए इजराइल। सऊदी अरेबिया तो वैसे यमन में बेचारे यूएई के साथ लड़ते हुए अपनी बूट्स तो वहां डाल रहा है जो थे थोड़े बहुत। सो लॉजिक सेज दिस, बट विल दे डू दैट ऑपरेशन नाइट हैमर, और जो इनका बना था आयरन शील्ड, विल दे डू दैट? उससे कोई अचीव होने वाला नहीं है। आप क्या करोगे? यू वुड हैव आइडेंटिफाइड दोस हेडक्वार्टर्स, 11-12 हेडक्वार्टर्स आईआरजीसी, बसीज, और इनके देखोगे, उसको मारोगे, ठीक है, मार दिया आपने, सो व्हाट? इराक के पास जो मिसाइल्स की जो सप्लाई है वो इतनी ज्यादा है कि इनको अनएक्सेप्टेबल डैमेज तो वो कर देगा। फिर
यूएस में डैमेज टॉलरेट करने की क्षमता है नहीं है, जब तो वो अपने बंदों को निकाल रहा है बेसिस से कि मरेंगे तो लोकल्स मरेंगे, मेरे नहीं मरेंगे। क्योंकि जो यूएस की जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, उनमें 2-4 जहां जैसे ही आपके सर अभी आप देख लो, वॉर के सीन्स आने शुरू हुए, सारा का सारा मागा क्राउड जो है वो स्ट्रीट्स पे आ जाएगा। आप देख लो, वहां पे आपका सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है, टैक हेडक्वार्टर बहरीन में, और कतर में बेस है। अगर उन दोनों को ठोक दिया फिर क्या करोगे? So it's not a simple thing, but Trump being a maverick, मैं एक चीज और आई वुड से कि अगर वेनेजुएला के पास ये लॉन्ग रीच मिसाइल्स होती तो ट्रम्प हमला नहीं करता, वहां मदुरो को उठाने की कोशिश नहीं करता। डरपोक है ये अमेरिकन सर, मैं तो ये मानता हूँ ये भयंकर डरपोक है। ये केवल अपनी टेक्नोलॉजी के बल पे इधर उधर उछलते हैं, और जहां भी बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात आती है वो दे आर वर्स देन व्हाट शुड वन से। सबसे खराब फौज कौन सी है? पाकिस्तान। पाकिस्तान बड़ा बुरा फंसा है। अच्छा हाँ, ये पाकिस्तान का था, ये बड़ा एंटरटेनमेंट हो रहा है मेरा। सर आप बताएं थोड़ा सा। हम तो इसीलिए उसको हीरा मंडी कोठा बोलते हैं ना सर। आपने अपने मुजरे के लिए कोठा उठाया और बीजिंग से निकाल के आपने व्हाइट हाउस 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में डाल दिया। अब वो बोल रहे हैं नाच, तो आप क्या करोगे? नाचना तो पड़ेगा। अच्छा, वो भी साइन हो गया इनका डील अभी, अपना वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ प्रॉपर डील वगैरह कुछ साइन किया है कल पर, येस्टरडे डे बिफोर, जो प्राइवेट डील है, जो ट्रम्प की कंपनी है। अब उसको तो करना पड़ेगा, तो वो पहुंच रहा है वहां पे। क्या कर लेगा वो वहां पे? सो अगर ये कुछ भी करते हैं, मेरा अंदाजा ये है कि अगर इफ दे डू समथिंग, then there are chances of anarchy there could be anarchy within Iran, क्योंकि हर एक अपने रीजन में IRGC वाले जो लीडर्स हैं who are strongmen in their own region. So will it come down to something like that, like what happened in 89 in Afghanistan? सोवियत यूनियन वापस गया, यूएस वगैरह चले गए, वॉरलॉर्डिज्म आ गया वहां पे। So from 89 till 2001, Afghanistan was controlled by warlords. Will you have warlordism? अगर वो होता है तो जो अज़ेरी प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं अजरबैजान के बॉर्डर में, will they prefer to join with Azerbaijan? Ditto with Kurds, which have their border with Iraq, Kurdistan, will they join there? क्या सिस्तान बलूचिस्तान इस तरफ आ जाएगा? And that period of turmoil is going to be the worst hit country is going to be China. 23% तेल आता है सर ईरान से at concessional rates. I think 20%, if not more, 20% I know of discount पे आता है उसको, and 90% comes by ship. So अगर अभी वेनेजुएला का बंद हो गया, उसका डायरेक्ट फ्रॉम वेनेजुएला वाज अबाउट 5%, दो सम पीपल, कम ही था, ज्यादा नहीं था। हाँ, ज्यादा नहीं था, बट सम पीपल वर ऑफ द ओपिनियन दैट जो मलेशिया और ओमान वाला शिपमेंट्स था, दैट वाज आल्सो एक्चुअली मेंट फॉर चाइना। अगर उसको मिला के मैं 10% भी रखता हूं, मतलब 1/3 ऑफ हिज ऑयल का धक्का लगता है उसको। वेनेजुएला का सबसे ज्यादा, क्योंकि वेनेजुएला तो मुफ्त में ले रहा था। हाँ, वो तो लोन्स के अगेंस्ट में ले रहा था। हाँ बिल्कुल, कोलैटरल अगेंस्ट दी लोन। ये डिस्काउंटेड पे था, दोनों खत्म हो गए। नाउ यू हैव टू बाय इट एट मार्केट रेट। और डिसरप्शन होता है तो यू आर नॉट टू श्योर क्या है, कैसा है, क्या हो रहा है। विल दैट हैपन? शाहरेजा पहलवी पहले तो इंटरव्यू में बोल दिया कि रेफरेंडम कर लो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरार्की क्या चाहिए आपको, बट ही
subsequently has come out and said that he would prefer a democratic government in Iran, and if they want, he is ready to be the constitutional head as a monarch. Here rubber stamp, and that the parliament has all the powers. But कौन है, कौन आएगा, पार्टियां कहां से बन के आएंगी, कौन लाएगा पार्टियां को, और इट इज ऑल ओपन इन स्मोक कि भाई क्या है, क्या होने वाला है. सो लॉजिक डिपेंडिंग ऑन एवरीबडीज इंटरेस्ट, हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट है उस रीजन में. विल दे वांट द हार्डलाइनर्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर? बिकॉज ये जो इनका कैलिफेट की लड़ाई हो रही है, जो अभी टर्की इज ऑल्सो वांटिंग टू जॉइन द डिफेंस पैक्ट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान. आई थिंक दैट मस्ट हैव बीन मोर Saudis push because पाकिस्तान ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है यमन में उसके लिए, कि तुर्कियों को बोलो कि तुम आके लड़ो मेरे लिए, पैसे मैं देता हूँ. आफ्टर ऑल तुर्की को भी तो पैसे चाहिए, ये लो पैसे मैं भेजता हूँ. देयर आर too many, I would say, angles within this region where people are eyeing क्या चाहिए. And that is the unfortunate part, that the people of Iran are going to suffer. But एक बात है, आप, I was listening to one of the ex-ambassadors and he made a point which was very valid. He was an ambassador to अपना Iran from 2019 to 23, Gamand Dharmendra. He made a very nice point. ठीक है, सब कुछ है, they are angry about the prices and पैसे devalue हो गए. बिजली का कोई नहीं बोल रहा है, there is 100% electricity available to them. बिजली का कोई बात नहीं कर रहा है. Okay. प्राइसेस बड़े हैं, प्राइसेस बड़े हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का कोई बात नहीं कर रहा. फूड अवेलेबिलिटी है, यस, प्राइसेस हैव बिकम स्टीप. सो ये ही सेड, ये दो चीज वी शुड नॉट फॉरगेट, दैट बिजली एंड खाने के बारे में कोई लड़ नहीं रहा है कि बिजली नहीं है, खाना नहीं है. So it will be interesting to see, will it go the Libya way, will it go the Syria way, will it go Afghanistan way, किस रास्ते जाता है ये इराक, अपने सॉरी ईरान. Because यहाँ पे as far as US MIC is concerned, for the other neighbors of it in the region, एक डर उनके अंदर होना चाहिए कि ईरान में ताकत है, तो वो यूएस से कुछ ना कुछ लेते रहेंगे, उसके एमआईसी का कुछ भरोसा फायदा होता रहेगा, नहीं तो कोई कुछ खरीदेगा ही नहीं उससे. तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान तो गॉट कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी. झटका बहुत, जो कहते हैं ना सर, जोर का झटका धीरे से लगे, ऐसे लगा है उसको, उसे अभी समझ नहीं आ रहा है. बेस तो उसने दे दिए हैं, वहां से आपके ड्रोन, अभी वहां इंटरनेट बंद था बीच में, बताया गया वो किस लिए बंद था? इंटरनेट बीच में बंद कर दिया था क्या? कोई खबर थी कि भाई 30,000 ट्रुप्स को निकाल के ले गए. मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये निकाल के ले गया हो तो कहां से ले गया होगा? हैज ही टेकन दोज एलईटीज एंड जेईएम्स आउट देयर कि भैया हमारे जगह तुम ही चले जाओ अंदर, जो करना है कर लो. Will the Sistan Baluchis accept Pakistan is coming there? उनमें तो आपस में एका है, इधर वाले बलोच और उधर वाले बलोचों. हाँ बिल्कुल सर. तो अगर ये पाकिस्तान को, फौज को थोड़ा बहुत जो भी अलाउ किया है बलूचों ने, द पॉइंट टू बी आस्क्ड इज, बीएलए का सीआईए और यूएसए के साथ क्या डील है कि भाई छोड़ दो इनको आने के लिए. वही मैं अभी यही कहने वाला था कि बलूचिस्तान में आजकल थोड़ी शांति दिख रही है. वो क्या डील किया हुआ है कि होने के बाद हमें फ्रीडम चाहिए, क्या क्या डील कर रखा है? तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, पाकिस्तान इज कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी. हाँ बोले तो पिटे, ना बोले तो पिटे.
और अभी तो पाकिस्तान में बाकी जो और चीजें तो हैं सो हैं। अभी तो दे आर ऑल क्राइंग बिट्रेयल कि देखो साहब, वो इमिग्रेशन वाले वीजा बंद किए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के तो बंद कर दिए, इंडिया श्रीलंका के बंद नहीं किए। बिल्कुल, क्यों? उनको ये बोलना चाहिए कि भूटान का भी बंद किया है, भूटान का भी बंद किया है, बिकॉज ये 4 देश हैं, वहां के लोग जो वहां जाते हैं दे आस्क फॉर योर सिक्योरिटी डोल। और जो भारत और श्रीलंका का बंद नहीं किया है वो इसलिए कि वहां जाके वो काम करते हैं, अपना कमाते हैं और टैक्स भरते हैं, अंतर है। तो अभी जो वीजा उन 75 देशों का बंद किया है, जहां के लोग आके उनके सोशल सिक्योरिटी पे बोझ बनते कि उसी के पैसे से जीते, काम कुछ कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करते, और उन देशों को खाली रखा है जो आके कंट्रीब्यूट करते, काम करते, टैक्स भरते, देश को चलाने में मदद करते हैं। आप कितना रो लो, वहां तो सऊदी अरेबिया ने आपका वीजा बैन कर रखा है क्योंकि आते हो वहां पे भीख मांगने के लिए। तो पाकिस्तान तो दूर की बात है, सऊदी अरेबिया भी मना कर रहा है, यूएई भी एक टांग पे खड़ा हुआ है कि नहीं मैं आने नहीं दूंगा आप लोगों को। सो that is the problem. Now the dilemma is always with Trump because he is the maverick. हम ऑलवेज जब पहले बात करते थे चीन के बारे में बोलते थे द एलिफेंट इन द रूम, आजकल मैं बोलता हूँ बुल इन द चाइना शॉप, क्योंकि वो है ट्रम्प। किस करवट बदलेगा ये ऊंट किसी को कुछ नहीं पता, ये बुल किस करवट जाएगा किसी को नहीं पता। अभी लॉजिकली आई एम श्योर इस अभी जैसे इनके लोगों ने भी मना किया हुआ है, जो मरीन्स वगैरह को ग्रीनलैंड के लिए प्लान करने बोला था, उन्होंने बोला था नहीं मत करो, ये नॉट करेक्ट। मरीन्स कमांड को बोला हुआ था कि ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने के लिए आप प्लान्स बनाइए, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि दिस इज इलीगल, वी शुड नॉट डू इट, ये हमारे एलाइज हैं, वी शुड डू इट। आई एम श्योर हिज जनरल्स वुड आल्सो बी टेलिंग हिम, द चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का, कि भाई साहब ठंड पड़ जा, ये ईरान इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, हमें यू हैव टू एक्टिवेट इट इन अ डिफरेंट वे। अब he is looking at, he has got कोई जियोपॉलिटिक्स वॉलिटिक्स नहीं देखता, वो ट्रांजैक्शनल है, और उसके मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं जहां पे अगर कुछ जिसे घबराया हुआ है, बहुत घबराया हुआ है बेचारा। यस, इफ 2 चीज से घबराया हुआ है, एक सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोलना है इसके टैरिफ वॉर के ऊपर, एक वो, और दूसरा ये मिड टर्म पोल में क्या होना। इफ इट डजंट शो समथिंग पॉजिटिव then he becomes a lame duck actually, because the moment he loses control of the Congress, that is both Senate and the House of Representatives, that will be a lovely situation sir। और जानते क्या होगा फिर, ये जो मचाडो आपकी ये मारिया मचाडो, वो तो क्या, वो तो कल वो उसको जो मेडल दे के गई है वो आएगी कहेगी वापस कर। हाँ बिल्कुल, पिज्जा खा के गई थी, वो बोलेगा पिज्जा का पैसा दे। अरे वो टांगेगा कैसे, नाम तो उसका है, जो कुछ भी लिखा है उसमें मचाडो का नाम है, हम तो कब से कह रहे हैं कि तू अपना खुद का बना ले और पहन ले, मान ही नहीं रहा। अब मिल तो गया उसको, फीफा ने वर्ल्ड पीस प्राइज और नोबेल कमेटी है जो बार-बार कह रही है कि इट इज इररिवोकेबल, इट इज इररिवोकेबल। यस, नहीं बात ही नहीं मान रही, कभी नॉर्वे के ऊपर हमला करेगा अब नेक्स्ट, पता नहीं, अभी देखते हैं। बिकॉज कनाडा डरा हुआ है कि भाई नेक्स्ट कनाडा की बारी आएगी, 51st स्टेट। बिकॉज इफ यू लुक एट ग्रीनलैंड, अपना ग्रीनलैंड, आइसलैंड भी डरा हुआ होगा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड एंड द यूके ग्यूक कॉरिडोर, वो आर्कटिक रूट का इसी के थ्रू निकल के आता है। यूके तो इन एनी केस इसी का बच्चा है, वो तो है मतलब। नहीं, मजे की बात ये है, वो कहता है कि साहब कि वी डोंट वांट टू शेयर आवर बॉर्डर्स विद रशिया, और रशिया से ऑलरेडी बॉर्डर शेयर कर रहा है, बगल में तो है, छलांग लगा दो तो आप पहुंच जाओगे। बेरिंग स्ट्रेट इज जस्ट आई थिंक अबाउट 50 माइल्स, दैट्स ऑल। यस, वो कह भी तो दी थी नैंसी पेलोसी ने कि मेरे घर से मैं निकल के देखती हूँ, मेरा वहां पे बेरिंग स्ट्रेट के पास घर है,
On a clear day when I sit on the balcony of my cottage, I can see Russia. तब लोग हंस रहे थे, भाई लोगों को बोल रहा है भैया अलास्का जाके देख लो, फ्लैट खुला है दोनों तरफ, आपको दिख भी जाएगा. हाँ, नंगे आंख से नहीं, बाइनोकुलर से दिख भी जाएगा आपको. But that is the problem at the moment with Trump. He is looking now at midterm elections. He thought Venezuela से कुछ हो जाएगा, हुआ नहीं. Now he's turned his attention to Iran. ईरान में क्या करता है, you really don't know, because क्या होगा, will he succeed, not succeed, what will happen, will it impact, how much impact, whether the impact will be positive or negative, वो भी नहीं पता. So I'm sure the Republicans will also be very worried at this point in time, क्योंकि अभी इसका मार्केट वैल्यू बहुत डाउन है और रिपब्लिकन्स का मार्केट वैल्यू बहुत डाउन है. Chances are high that the Democrats will take control of both the houses. Moment they take control of both the houses, फिर यो आइस के साथ जो सब कुछ तमाशा कर रहा है वो सारा कुछ बंद हो जाएगा. Though what he is doing is correct, maybe some places ham-handed है, but what he is doing is needed, और वो भी बंद हो जाएगा. It will become difficult, and once he loses, I don't think Maduro का, अभी तो Maduro का केस भी वो जीतने में क्वेश्चन आ रहा है कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा. There is no documentary evidence that the CIA has been able to produce to say that he was head of the drug gang. क्योंकि ये जो नाम दिया हुआ है उन्होंने, कार्टेल्स ऑफ द सन, कोलोरेस डे सोलोस, ये तो CIA का दिया हुआ नाम है. When they started all these cartels way back in 93, 94 after the collapse of Soviet Union, इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था, ये नाम तो उन्होंने दिया हुआ है. आप प्रूफ बताओ ना कि ये हेड है उसका. Because Venezuela is not the hub of drugs, it is the transit hub. Hub of drugs is Colombia, जो कोकेन है 3000 टन बनता है. 1/4 of that passes through Venezuela. And how they were managing is up and down, political and military, everybody was paid to look the other way, and ट्रांजिट जाता था ये. एंड लोगों को, संसार को दिखाने के लिए about 20-25 टन पकड़ लेते थे. सी रूट के थ्रू जा रहा था, सी रूट के थ्रू जा रहा था. हाँ हाँ सर, सी रूट के थ्रू द अटलांटिक. पैसिफिक वाज पनामा एंड मेक्सिको. पैसिफिक एंड सेंट्रल एशियन दूसरे कंट्रीज थे, वो पैसिफिक से वहां जाता था. एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही इज वेरी एंग्री दैट the two ports on either side of Panama are with China. Some say he has taken it over, some say Panama ने nationalize कर दिया, चीन से ले लिया है. वहीं से सारा शिपिंग निकलता भी था इसका. ह्यूगो चावेज ने नेशनलाइज किया था इनके ऑयल कंपनीज को, बट ही नेवर टच्ड द ट्रांजिट. 2020 में मदुरो ने ट्रांजिट को पकड़ लिया, बिकॉज बाय देन दे लॉस्ट द मनी. And he took control of the transit of the drug trade, और अपने केवल चहेतों को पैसा देता था, सबको नहीं देता था. And that is where there was anger in the amongst the politicians and within the forge also, and so they were right to be bought off. And that is what he did. He bought everybody off. Even ये रॉड्रिगेज जो बनी है उसको भी खरीद लिया था. उसका भाई तो गया हुआ था यूएसए ट्रैक 2 चैनल में बात करने के लिए. मदुरो को भी पता था. आई एम श्योर मदुरो से भी बातचीत हुई होगी. मदुरो को आप देख लो ना, जब भी आता है हंसता हुआ आता है खेल. ही इज ऑलवेज हैविंग अ ब्राइट स्माइल ऑन हिज फेस व्हेन ही इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट. तो पता है कुछ नहीं कर सकते ये. क्या करेंगे उसका, चुपचाप से उसको बाद में छोड़ देंगे. उसको वही था ना, वो मजे की बात थी ना कि जब वो एक मीम जो किसी ने बनाया था, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, जो उसने शेयर किया अपने पोस्ट पे, और उसके मेरे ख्याल से कुछ घंटों पहले यूएस ने एडवाइजरी जारी की कि ऑल यूएस सिटीजन शुड लीव वेनेजुएला. ऐसा वंडरफुल एक्टिंग प्रेसिडेंट विदाउट अ सिंगल अमेरिकन, without even civilian, without a single American civilian. और बहुत बढ़िया मीम निकला था in Venezuela वाले में कि the American Marines capture Maduro and bring him to US.
the ICE captures him that he is an illegal immigrant and deport him back to Venezuela. And again the Marines catch him and bring him back to US. तो कहते हैं ये सर्किट चलता रहेगा. थोड़ा सा तो वो हम अभी वापस he चलते is हैं the थोड़ा सा. official, he is the first official illegal allowed to be in USA. He's come there without a visa. थोड़ा पाकिस्तान वापस चलते हैं. हमें ये पता चला है कि पता नहीं कितने टेंस ऑफ बिलियंस और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर के JF-17 जो है उसने बेच दिए जगह जगह. हाँ सब. और एक वो चल रहा था बीच में, एक ग्राफिक चल रहा था कि साहब की 500 तो अकेले उसने ग्रीनलैंड को बेच दिए. सर जिसको बेचे हैं दो दे, आई थिंक वन ऑफ द कंट्रीज पहला लॉट 3 ही गया था, उसके बाद बाकी सब बंद कर दिया बिकॉज उन्होंने देखा ये कचरा है. दूसरे में 10 एक गए होंगे, उन्होंने बाकी सब बंद कर दिया, कहते नहीं चाहिए. बांग्लादेश ने तो देख के मना ही कर दिया. दे आर वांटिंग टू बाय द यूरो फाइटर. तो अब वो कितना भी बोल दे जो बोल दे, दे आर वांटिंग टू बाय यूरो फाइटर. दे आर वेरी, उनकी औकात है यूरो फाइटर की. अब मुफ्तगिरी तो दोनों साइड के. ये एक तरफ पाकिस्तान, अब तो मैं बोलूंगा वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान 2.0. तो ईस्ट पाकिस्तान 2.0 में वही जीन्स है ना जो वहां पे चला रहे हैं, जो वेस्ट पाकिस्तान में है. भिखमंगे हैं दोनों. तो कोई भीख दे दे तो कर लेंगे. अभी एक और आया था, ओहो हो मोरक्को पाकिस्तान से डील साइन कर रहा है. मैंने कहा यार मोरक्को हमसे वैप खरीद रहा है, हमने वहां पे टाटास ने फैक्ट्री लगा रखी है, उसको पूरा बना के देने के लिए पूरा MRO का हब बना रखा है. उसको देख के ग्रीस खरीद रहा है, ग्रीस ने ट्रायल्स के लिए बुला लिया है. दुनियादारी खरीद रही है आपसे. अब ये एग्रीमेंट कर ले साइन मोरक्को से सालों की. बिकना तो कुछ है नहीं सर. JF-17 without the Russian engine is zero, and in any case it is zero. क्यों? चाइना ने कहां रखा है अपने पास JF-17? ना तो J-10 J-16 वो चलता है. J-17 कहां है? अगर ऐसा धुरंधर जहाज था तो प्लैफ में क्यों नहीं है? अब खुश रहने दो, उसको कर रहा है वो. अभी जो समझ थी मेरी, जो हमारे ऑप सिंदूर में इनके कुछ एक चाइना के PL-15 वैसे ही गिरे हुए थे, पकड़े गए. क्या है सर? लोग डर जाते हैं कि मिसाइल लग गया है. कुछ तो रफाल के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट का भी कमाल बताते हैं. नहीं, सिंपल चीज बताता हूँ, बाकी एड ऑन लेयर्स में करता हूँ. सिंपल चीज ये है, लोग डर जाते हैं कि जहाज में और 180 किलोमीटर रेंज का मिसाइल लग गया. बड़ी अच्छी बात है, मगर उस मिसाइल को चलाने वाला जहाज पे जो रडार है वो चलाता है. रडार आपका 70 किलोमीटर का है, वो 180 किलोमीटर का क्या मैं अचार डालूंगा? वो तो 70 किलोमीटर ही लॉक ऑन होगा, उसके पहले तो लॉक ऑन ही नहीं होगा. तो जो 110 किलोमीटर एक्स्ट्रा है वो तो गया. अब आपने जोश में फायर कर दिया, 70 किलोमीटर के बाद तो आपका कंट्रोल ही खत्म हो गया उस हथियार पे. तो हथियार तो जहां भी जाके गिरना है वो तो वैसे ही गिर जाएगा. इट विल जस्ट फॉल बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल देयर आफ्टर. आपका रडार कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा ना उसको. आपके रडार का रेंज ही 70 किलोमीटर है. So it is always the range of the radar that is there in your aircraft. उसके साथ मैचिंग आपका मिसाइल होना चाहिए. अगर वो मैचिंग मिसाइल नहीं है तो कोई फायदा नहीं है. जितना रेंज रडार का है उतने रेंज पे ही आप लड़ सकते हैं. बाकी आ जाता है हमारे जो एवियोनिक्स में EW स्वीट वगैरह होते हैं, लाइटनिंग पॉड लगता है, EW स्वीट होते हैं, जैमर्स होते हैं. आप उस फ्रीक्वेंसी को पूरा जैम कर देते हो. तो जब जैम हो जाता है तो वैसे ही जो रडार का कंट्रोल था जहाज का वो वैसे ही खत्म हो जाता है. देयर आफ्टर इट इज यूजलेस. जैसे हम ड्रोन को कहते हैं ना, उसको आप EW से तोड़ दो उसको तो वो वैसे ही आके बैठ जाएगा नीचे. तो मिसाइल वैसे ही आके गिर जाएगा. आपके हाथ में मिसाइल लग जाता है. तो खुश रहने दो. तो सभी इन लोगों ने सीकर चेंज कर दिया होगा ना, रेडार बेस्ड की बजाय जो
ऑटोनोमस वाला जो है वो लगा दिया होगा। नहीं, तो ऑटोनोमस होता पाकिस्तान है टर्मिनल गाइडेंस पे। हाँ इतना ओके दूर इनके रडार का जो अपने मिसाइल जो होता है ना, पतला लंबा होता है, इतना दूर वो लॉक ऑन नहीं कर सकता। जो भी लॉक ऑन बिफोर लॉन्च होता है, इट इज नॉट मोर देन अबाउट 60-70 किलोमीटर्स। When you have locked on before launch and then you fire. When you go तो इन लोगों ने बिना 200 लॉक के ही फायर kilometers, कर दिया, बिना लॉक के ही फायर कर दिया। हाँ, that lock on, this is firing before lock on. That means I am tracking with my radar, and within the terminal phase या in the flight phase, middle phase, the missile का radar lock on हो जाता है। It has to reach that range. तो जो So दूसरे the रेडार range हैं of the उनसे लॉक ऑन नहीं किया जा सकता क्या उनके माध्यम से? सॉरी, आई एम आस्किंग लाइक अ लेमैन, आई हैव नो मिसाइल का आइडिया जो हाउ नहीं, radar मिसाइल lock का जो on takes सेंसर place. मिसाइल का जो सेंसर है, दैट हैज टू लॉक ऑन। Okay. So you have a radar which locks on, and you have a missile का sensor which locks on. Mhm. So when you say I have a lock on, मतलब आपके radar से वो target lock on हो गया है, and the missile has seen the place where it has to go, direction in which it has to go. Now you fire. Then in the mid path, the missile के sensors जो लगे हुए, they lock on to the target. Now I can shift to any other target. बट वही मैंने बोला ना, आपका इसके पास जो J-17 फर्स्ट ब्लॉक के थे, रडार रेंज इज 70 किलोमीटर एंड इज ट्राइंग टू फायर एट 120 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर तो वेस्ट हो गया ना, आपके प्लेन ही नहीं देख रहा ना उसको, प्लेन कांट सी इट। वैसे हमारे जो रफाल है, अभी तो एक नई लॉबी खड़ी हो गई है फिर से, ओ रफाल आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। पिछली बार से भी मैं तो ज्यादा उसमें expensive। डाला भी था कि भैया कोई डील तो हुई नहीं थी, तो कौन से कॉस्टिंग बता रहे हो। पहले तो फट्टू था, पार्डन माई लैंग्वेज, एंथनी, उसको ये डर था कि सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी, वो इंक्वायरी हो जाएगी, वो तो फाइल पे बैठ गया। नंबर 2 which came out was Dassault refused to give the clearance certificate if it is made in अपना HAL। कहता हम सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते, HAL to give the certification। HAL was चारी to give the certification कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी when I cut corners। उनने मना कर दिया था कि हम सर्टिफिकेशन नहीं देंगे। इसमें पूरा फंसा हुआ था। उसके बीच में यूरो फाइटर का भी एक लेटर आ गया था कि भाई ये इन्होंने दे हैव लाइंड अप पॉकेट्स ऑफ ABC एंड इसीलिए ये राफेल के ऊपर जा रहा है, हमारे यूरो फाइटर को नहीं मिल रहा। काफी वो हुआ था, इट ड्रैग्ड ऑन, दे टुक नो डिसीजन, देयर वाज नो डील, देयर वाज नो PNC। कोई पैसे वैसे की बात हो नहीं रही, हुई नहीं थी, बिकॉज जो भी आप पैसे देते हो उस वक्त, दैट इज द ओपनिंग नेगोशिएटिंग कॉस्ट। उसके बाद तो PNC होता है, आपको भी पता है, प्राइस नेगोशिएशन कमिटी बैठती है, प्राइस नेगोशिएशन होता है, आपके वेपन्स पैकेज वगैरह सब उस पे ऐड ऑन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्टेज तक ही नहीं आया, आप तो लेके ही नहीं आए, फाइल पे बैठे रहे, तो किस पैसे की बात कर रहे हो तुम हवे में। ये कह रहे हैं कि जो 36 रफाल आए हैं उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव। भाई 36 रफाल तो F3 के मॉडल है, ये सारे F4 और बाकी जो 90 F4 आएंगे और 24 F5 आएंगे। द मॉडल इटसेल्फ इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज अपग्रेडेड, तो पैसे तो बढ़ेंगे ही ना। ऐसे तो नहीं होता है कि भाई जो हमने पहला ब्लॉक लिया था। प्लस उसमें ये जो डील हो रही है, इसमें जो है F3 वाले हैं उनका अपग्रेडेशन उनका भी शामिल अपग्रेड है। प्लस व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस, दैट कंप्लीट कोडिंग इज गोइंग टू बी गिवन टू यू, द सोर्स कोड। कंप्लीट नहीं दे रहे, बस खाली वो जो एम्बेडेड वाली जो है उनकी उसके ऊपर वो वाली आपको देने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी F5 का तो जॉइंट प्रोडक्शन होने वाला है, F5 का जॉइंट नहीं, प्रोडक्शन F5 का नहीं हो रहा है। वो जो अभी जो लेटेस्ट जो आया है उसमें ये है कि F4 जो है, पहले 18 F4 जो है वो फ्लाई अवे आएंगे, और जो F5 जो है वो बाद के 24 वो फ्लाई अवे आएंगे। बीच के जो 82 है वो यहाँ ज्वाइंट प्रोडक्शन होगा। हाँ, वो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहे हैं,
नहीं, वो अलग है, F4 तो वहां से तो बनेंगे, फिर वो जो बाकी यहाँ पे प्रोडक्शन बनेंगे। की फैसिलिटीज है वो भी इसी में शामिल है। Everything is deal is here. Code sharing is also here. All your weapons that you have already made, Astra, BrahMos and all are going to be integrated into that. आपके avionics भी integrate होंगे। और आगे जो 24 F5 है, which is supposed to be 5th generation stroke 6th generation aircraft, उसका भी joint अपना design production उसका भी deal चला है, which is over and above the 29 which are going to come for the Navy, which is the Rafale Mark M, जो नेवी के 26 लिए वो अलग है। तो ये पूरा पैकेज है, एंड पूरा लाइफ साइकिल के पैकेज में लेके अपग्रेड्स वगैरह करके आप ला रहे हो, तो जो F3 है वो F4 हो जाएंगे। There is a talk that once F5s are coming in, then gradually they might upgrade the F4s into F5s. अब how much they're going to do, I really don't know. And it is open to question how much of F3s which you have upgraded to F4 can go to F5. So all that is there. And आपका साफरान का इंजन का भी उसी के साथ I would rate the deal all as a package। आपके साफरान वो पैकेज ही है, वो तो अब तो CCS के सामने पहुंच गया। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। नाउ अभी तो टाटास बना रहे हैं, TASL if I'm not mistaken, they are the co-producers। उस वक्त तो आप प्राइवेट प्लेयर को ला ही नहीं रहे थे, किसी को दे ही नहीं रहे थे, आप तो एक टांग पे खड़े थे कि नहीं, तब तो ऑफसेट देते थे ना साहब। हाँ, ऑफसेट होता था, एंड एक टांग पे खड़े थे कि HAL करेगा, उनने बोल दिया कि HAL कर रहा है तो सर्टिफिकेशन HAL देगा, हम सर्टिफिकेशन नहीं। और ऑफसेट में दलाली होती थी, हर चीज पे दलाली होती थी। इस पे नहीं होती थी। और जो ऑफसेट की दलाली खाते थे वो अब सब हल्ला कर रहे हैं कि ओ रफाल वेरी एक्सपेंसिव, 270 मिलियन से 310 मिलियन कर दिया। चीन के पास इतना पैसा नहीं है कि इस लेवल के आप don't see Rafale by itself. Look at the upgrades to your entire Su-30 fleet that is coming up. When you combine the two, you have a 4+ or a 4++ generation set of aircraft which will be maximum in your Air Force. उसके एवज में चीन के पास इतने नहीं होंगे। और चीन के पास तो वो पुराने वाले हैं ना, क्या है वो, शायद वो F7 F8s हैं, J10s हैं। अब मोस्ट ऑफ इट ही इज सिंस ही हैज इतना उसने फ्यूरोर कर दिया है ऑन ईस्टर्न सीबोर्ड, बल्क ऑफ इट ही हैव टू प्लेस देयर। आपके विरुद्ध क्या लाएगा? जब ही तो आपके हाथ जोड़ के बात करने हमारे खिलाफ JF-17 आएंगे साहब, उधर से JF-17 को रिपोर्ट कर लेगा वो। दे आर वर्ल्ड बीटर्स साहब। देखिए वो JF-17 को किसने किसने नहीं लिया, उसको लीबिया ने ले लिया, अजरबैजान ने ले लिया, सूडान ने ले लिया, और अब बता रहे हैं ग्रीनलैंड ने भी ले लिया। इंडोनेशिया वाले भी कह रहे थे, इंडोनेशिया ने रफाल कैंसिल करके JF-17 ले लिए। तो मैंने अभी 3 दिन पहले देखा कि उनके रफाल जो है वो, मैं तो वेट कर रहा हूँ सुनने के लिए, टेक ऑफ कर रहे हैं इंडोनेशिया के लिए। US ने F-35 कैंसिल करके JF-17 खरीद लिया इनसे। That will be the killer। पूरी तरह फंसे हैं JF-17 से, अभी समझ में आ रहा है इनको कहाँ फंसे। और सारा का सारा ऑल आर्टिकल्स फ्रॉम राइटर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस किसी को भी बेचना चाहते हैं, इंजन नहीं आएगा उसको रशिया से, तो इंजन का क्या करेगा? तो बट इंजन वो आ जाएगा ना WS-17 चाइना से, वो तो अंडर पार्ड हो जाता है सर। इट डजंट कैरी दैट मच, इट डजंट हैव द ट्रस्ट। So it will be interesting to see at the end of the day, when Iran is in turmoil, what backlash comes into Pakistan। वैसे ही पिटा हुआ है, और कितना पिटेगा? So openly they are admitting there are areas of KP that has gone out of their control। वो तो खुल के बोलने लगे। शिया पॉपुलेशन जो दुनिया की है, हमारे यहाँ जो कारगिल वाले हैं वो तो पागल है। They are coming out on strike।
for the hardliners, and I have For never the seen a hardliners. bigger case than तो ये पाकिस्तान वाले भी तो हार्डलाइनर्स के फेवर में ही आ रहे हैं। तो वही तो बोल रहा हूँ, टर्मोइल हो गया, हार्डलाइनर्स पिट गए पाकिस्तान वहां में पे, तो क्या होगा? पाकिस्तान में अब 20-25% शिया हैं। तो अब ये देख लो, इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर अ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट कि पैसे कहाँ से आए थे कारगिल में ये मोर्चा निकालने के लिए। मुफ्त में तो मोर्चा कोई निकालता नहीं है, पैसे कोई देगा तो ही आता है। कहाँ से फंडिंग आई थी इनको वैसे मोर्चा निकालने? इंडिया को तो सूट नहीं करता है एनी चेंज इन गवर्नमेंट, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट इन ईरान, डज इट सूट इंडिया? सर कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज वन प्लेस वेयर आई विल से इट इज चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। Let us say a pro-American government comes. That means Iranian oil comes into the mainstream, and pre-2018 जैसे होता था, you will be the biggest buyers for Iranian oil and gas. आपको सस्ता पड़ता है ना सर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लीस्ट है, बगल में ही। You might go ahead with your pipeline also, डायरेक्ट ईरान इंडिया पाइपलाइन क्रूड का, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएस को चाहिए कि आप बोलेगा कि आप वहां से डॉलर में ले लो, हमने कहा आसान नहीं कि हम डॉलर में ले लो। सऊदी अरेबिया से हम रुपये में ले लेंगे, आपसे डॉलर में ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? लोकल करेंसी, यूएस का लोकल करेंसी, आपको तेल मिल जाएगा सस्ता। यू कंबाइन इट विद द सस्ता तेल दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम रशिया एंड द सस्ता तेल फ्रॉम हियर, आपकी तो चांदी होगी ना सर। यू डोंट नीड द वेनेजुएलन ऑयल व्हिच विल बी महंगा, प्लस इट इज अ वेरी थिक ऑयल, वेरी थिक ऑयल, दैट्स व्हाई इट्स सो एक्सपेंसिव। और मार्केट वैल्यू भी बहुत एक्सपेंसिव होगा, ब्लेंडिंग करना पड़ता है आपको, पूरा बहुत ब्लेंडिंग करके उसको निकालना पड़ता है। ओनली एडवांटेज यू गेट इज आपको बिटुमेन खूब मिल जाता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो तेल बिटुमेन से भरा हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज सार सल्फर बिटुमेन भरा हुआ है उसको। यूएस सोच रहा था कि मैं ले लूंगा, अब उन्होंने इन्हें जाने से पहले अपने ऑयल कंपनी से बात कर लेनी थी, वो किया नहीं उन्होंने। चाइना का है दर्द, चाइना को हो रहा होगा अभी बहुत इस डिसरप्शन में, क्या तेल जा रहा है उसका, नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है। अभी तक तो आई हैव नॉट हर्ड ऑफ एनी डिसरप्शन इन द ऑयल, ऑयल फील्ड्स में डिसरप्शन की बात हुई नहीं है अभी तक। तो आई एम जस्ट वेटिंग नेक्स्ट वीक और वीक आफ्टर दैट, once his aircraft carriers come here, तब क्या तेवर होते हैं ट्रंप के। बिकॉज इजराइल, लाइक आई सेड, 4 तारीख रात को कैबिनेट हैज क्लियर्ड द अटैक प्लान्स ऑफ आईडीएफ एंड मोसाद इन ईरान, ऑपरेशन आयरन स्ट्राइक, वो उनका क्लियर हो चुका है। एंड लोकल न्यूज आई थिंक 5th को पब्लिश हो गया था उनका कि आया, बट डिटेल्स नहीं है। And that IDF and Mossad are already working out their plans. If it gets disturbed, then there is an issue, because तेल मार्केट में आने में टाइम लगेगा, and then तेल के prices बढ़ेंगे and there will be a global impact. So more than 1/5 of the global oil and about 1/4 of the global gas passes through the Straits of Hormuz. तो शायद सबसे पहले जो हमला करे यूएस स्ट्रोक इजराइल विद मोसाद इज टू कंट्रोल द बोथ फ्लैंक्स। ओमान तो उसके पास ही है, दूसरे साइड जो ईरान के आइलैंड्स है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के नॉर्थ साइड में, कहीं उसको कब्जा करके टू गेट अ होल्ड ऑफ द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, सो दैट ईरान इज नॉट एबल टू डिसरप्ट एनीथिंग फिजिकली फ्रॉम, कि कोई अब फिजिकली आई रियली डोंट नो, बिकॉज वैसे तो 33 किलोमीटर करीब चौड़ा है, द मेन डीप चैनल इज अबाउट 5-6 किलोमीटर वाइड एंड इट वेरीज फ्रॉम 60 to 200 फीट इन डेप्थ। तो 200 फीट डेप्थ में एक के ऊपर एक कितने शिप को आप सिंक करोगे टू ब्लॉक इट?
You need about 25 feet of draft available for your VLCCs to go through, and the very large tankers to go through. 20-25 मीटर का ड्राफ्ट चाहिए, not feet, meters, 60 meters to 200 meters. 25 meters is the 20-25 meters is the draft you need for the very large tankers. तो आप कितने शिप को डालोगे नीचे? They say they have their mind, so that is why I feel that the US along with Israel may try to take control of both the flanks. He would disruption now before they do anything in, and I am talking like a फौजी प्लानर कि पहला क्या करना चाहिए, उसके आगे लड़ाई कैसे खुलनी चाहिए. लाइक ऐसे ट्रम्प इज अ मैवरिक, सुबह उठ के क्या बोल दे हमें नहीं पता. ये है इंटरेस्टिंग कमिंग कपल ऑफ वीक. काफी अच्छा रहेगा, काफी अच्छा रहेगा. इसीलिए चाइना की टीम आजकल बीजेपी और आरएसएस से मिलने आ रही है. बिल्कुल बिल्कुल बड़े हो रखे हैं सब, सब तरफ से पिटे हुए हैं कि यार मार्केट तो कुछ खोल के दे दे, मेरा कुछ हो जाए, दे दे मेरे ताऊ के नाम पे दे दे. नहीं, अच्छा है ऐसे. तो एक्चुअली अगर कोई ट्रांजैक्शनल विंडो खुलती है तो वी शुड टेक एडवांटेज. यू मस्ट टेक एडवांटेज. बट सी द वरी इनका क्या है सर, यूरोप पिवट कर गया है. नाउ दैट फॉर्मली इट हैज बीन अनाउंस्ड मर्ज. अरे सर, वो मर्ज ने बोला कि रशिया इज ए यूरोपियन सिविलाइजेशन. बिल्कुल बिल्कुल सर, फर्स्ट टाइम एवर एक्नॉलेज्ड Russia as a European civilization. But the worry for US and China, sir, 800 billion euros का आपका डील है, not in dollars. 800+ billion euros का आपका ट्रेड डील है. और दो पिलर्स जो हैं इनके EU के, फ्रांस एंड जर्मनी, they have come and done the deals with. मतलब ये डील थ्रू है. That is why you see मर्ज के निकलते ही फॉर्मल अनाउंसमेंट आ गया है कि ईयू का काउंसिल प्रेसिडेंट एंड द कमीशन की कमिश्नर आर द चीफ गेस्ट फॉर आवर रिपब्लिक डे. हो गया सर, 27 एग्रीमेंट आपसे साइन करके चला गया. तो यूएस तो इसीलिए तड़प रहा है ना, सडनली बोलने लगा नहीं 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 मेरे को डील चाहिए आपसे. और उधर लुटनिक बोल रहा था कि यू मिस द बस. हाँ साहब, अरे फर्स्ट मूवर्स गेन द मैक्सिमम एडवांटेज. और हम लोग कह रहे हैं कि साहब ठीक है साहब, जब मर्जी आए तब कर लेना. अभी तो हम यूरोप से बिजी है करने में. अब वो आ रहा है ना सर, अब ईयू से कर लेंगे. तो आ रहा है डर के. चीन भी तो उसी लिए भाग के आ रहा है कि यार अगर ये डील ईयू के साथ, आपका यूरोप के साथ डील हो गया तो मेरा तो धंधा खत्म हो गया. देखो मार्केट दोनों तरफ, दोनों का हो गया. And 800 billion euros, you don't sneeze at it, sir. US themselves were asking for 500 billion only, and here 800 billion. So interesting time coming. Fortnight will be very interesting, क्योंकि तब तक अपनी रिपब्लिक डे भी होगी, जो एग्रीमेंट साइन वाइन होना होगा वो भी हो गया होगा. ईरान का भी पता लग जाएगा कि किस तरफ जाने वाला है ट्रम्प. इट ऑल डिपेंड्स नाउ ऑन ट्रम्प के मूड पे क्या हुआ. पाकिस्तान तो विल बी लेफ्ट विद द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक. हमला होता है तो भी मार्केट वैल्यू डाउन, नहीं होता है तो भी मार्केट वैल्यू डाउन. और अगर अंदर ही अंदर जैसे बोला कि रेजीम के अंदर चेंज हो जाए, या जो हार्डलाइनर्स है वो थोड़ा पीछे हट जाएं और बोले कि ठीक है मोर पावर्स विल गिव टू द प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट एंड ये वो कर ले, कोई चेंज हो जाए, तब भी कुछ हो सकता है. बट ऑल डिपेंड्स ऑन द बुल इन द चाइना शॉप. बुल इन द चाइना शॉप. बस हम तो यही देख रहे हैं साहब कि अब तो फिर से पाकिस्तान में हल्ला गुल्ला मचने लगा है कि साहब की वो जो है वो गर्दनें काटनी है वगैरह वगैरह. तो
आप सिंदूर का अगला स्टेप यहीं से ले सकते हैं। आ जाएगा, वो तो सब आ जाएगा। बहती गंगा में आप काफी लोग हाथ धो लेंगे। अननोन गनमैन तो चालू हो गए, शुरू हो गए, जब तो तड़प हो गई ना, गर्दन काटनी है, ये करने है, 1000 सुइसाइड बॉम्बर तैयार है, क्योंकि सडनली दे नोटिस की अननोन गनमैन फिर हैव बिकम वेरी एक्टिव इन पाकिस्तान। अब उनको समझ नहीं आ रहा वो अननोन गनमैन किसके हैं, मेरे हैं, मोसाद के हैं, ईरान के हैं, तालिबान के हैं, टीटीपी के हैं, बीएलए के हैं, एसएलए के हैं, किसके हैं, या अपने केजीबी वाले हैं। That is the case. तो आइए अब आराम से पॉपकॉर्न या मूंगफली या आपका क्या बोलते हैं चना जोर गरम, जो भी पसंद हो वो लेके बैठे और तमाशा देखें। यस, पैसा फेंको तमाशा देखो। तमाशा देखें। तो आज को यही समाप्त करते हैं। अब वही हो रहा है ना पाकिस्तान में भी, कि ट्रम्प पैसा फेंक रहा है और तमाशा देख रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बट वन थिंग, एक चीज आ रहा है सर, एक काफी पहले आई थिंक आपके चैनल में भी बात किया था, अलग प्लेटफॉर्म में भी बात किया था, लेफ्टिनेंट कर्नल रैल्फ पीटर्स का जो मैप बना के दिया था, रीड्रॉइंग द बॉर्डर्स ऑफ मिडिल ईस्ट, 2006 में पब्लिश हुआ था, लिखा था 98 में था, मेरे हाथ 2004 में पड़ा था जब मैं ताजिकिस्तान में था। वो तकरीबन हो रहा है। पाकिस्तान का तो बोल रखा था कि बलूचिस्तान अलग, केपी विल गो टू अफगानिस्तान, तो वो तो वर्चुअली हो चुका है। बीएलए में डिफैक्टो तो हो ही गया है, लगभग डिफैक्टो हो गया है। इराक के 3 हिस्से होने थे, शिया इराक, सुन्नी इराक एंड कुर्द, डिफैक्टो वो हो चुका है। ईरान का तो कुर्द्स का तो ऑटोनोमस रीजन है ही अलग से। ईरान का भी वही है, जिस तरह से मैं बोल रहा था, ईरान में जो लॉस ऑफ टेरिटरीज है, कि जो अजेरी वाला एरिया अजरबैजान को जाता है, जो कुर्द वाला एरिया है इराकी कुर्दिस्तान को चला जाएगा, और सिस्तान बलूचिस्तान को आ जाएगा। तो अब ये ट्रबल क्रिएट होता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा था जब वॉरलॉर्डिज्म टाइप हो जाता है तो क्या ये सब हो जाएगा? इट विल बी ट्राइड एट बाय द अमेरिकन्स टू डू दैट। बस और रैल्फ पीटर्स मैप पे एक ही गड़बड़ है कि उसमें पंजाब और सिंध एक साथ दिए हुए। नो नहीं, अब तो सिंध का एसएलए भी आ गया ना। एक और 2013 का मैप है सर, दिस 2006 का है, 2013 का। आई एम ट्राइंग टू गेट माय होल्ड ऑफ इट। ये कांग्रेशनल हियरिंग में दिया था उन्होंने, उसमें सिंध सेपरेट। ये 2006 में गिलगिट बाल्टिस्तान वाज सपोज्ड टू बी विद अफगानिस्तान, लेकिन 2013 के मैप में गिलगिट बाल्टिस्तान इज सपोज्ड टू बी विद अस एंड सिंध इज सपोज्ड टू बी फ्री। हाँ, तो वो चाइना से समझौता कर सकते हैं कि चाइना वेस्ट पंजाब, चाइना से समझौता कर सकते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान हमें दे दे और तेरे को क्या चाहिए वो बता। गिलगिट बाल्टिस्तान तो गिलगित बाल्टिस्तान वहां तो चाइना की फोर्सेस ज्यादा हैं, पाकिस्तान की तो कमी है। बुला रखा है काफी वहां पे टू सेफगार्ड हिज इंटरेस्ट, बट आए दिन वहां पे लड़ाई भी हो जाती है लोकल्स की उनके साथ। करेक्ट। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल राजीव नारायणन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे।